कैसे हो? तो आज एक विश्व स्तर की एक प्रमुख घटना, जैसा कि उस गुड़िया ने अखबार में जिक्र किया कि भारतीयों को वहां से निकालने का कार्य किया जा रहा है, तो आपके दिमाग में यह आया कि इजराइल से भारतीयों को क्यों निकाला जा रहा है? आया होगा दिमाग में विचार। तो यह इजराइल एक मध्य पूर्व का एक छोटा सा देश है और उसके अंदर ही एक देश के अंदर ये कहेंगे कि दो देश हैं, फिलिस्तीन भी है। तो इनकी एक लंबी चौड़ी कहानी है। आज से हम इस पूर्व जाएंगे तो इजराइल के ऊपर एक सोलोमन एक राजा थे, वो राज करते थे और उनका राज्य बहुत ही उस समय का, उस जमाने का बहुत बढ़िया शासन था। दूर दूर तक उनका व्यापार था, सोना चांदी हर तरह की भरमार थी। और उन्होंने अपने देश के अंदर एक पहला मंदिर बनवाया, उसको यहोवा का मंदिर भी कहते हैं या ये कहेंगे यहूदियों का मंदिर। और धीरे धीरे कोई भी शासन प्रशासन होता है, उसकी कमजोरी होती है, उसी प्रकार उसमें कुछ कमजोरी आई और वहां एक असीरिया की सभ्यता थी, उन लोगों ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और उनका जो मंदिर था उसको भी ध्वस्त कर दिया और उनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किए, लोगों को मार दिया। और वहां से चित्र करके वो जो यहूदी धर्म को मानने वाले लोग थे वो धीरे धीरे दुनिया के और हिस्सों के अंदर बस गए। और उसके बाद फिर एक आक्रमण उनके ऊपर और होता है 63 ईस्वी पूर्व, और वो करता है रोमन साम्राज्य। तो रोमन साम्राज्य ने फिर उन्होंने अपने मंदिर को दोबारा से बनाया, उस मंदिर को फिर ध्वस्त कर दिया और फिर उनके ऊपर और ज्यादा अत्याचार किए। सोलोमन साम्राज्य के बाद उनमें 2 बार उनके ऊपर आक्रमण हुआ और फिर वो वहां से जाकर के यूरोप के अन्य हिस्सों के अंदर बस गए। तो इस तरह से ये कहेंगे कि दुनिया के अंदर जो सभ्यता थी उनकी पुरानी, और उस सभ्यता को किस तरह से नष्ट किया गया, उनके 2 मंदिरों को। और फिर उनके ऊपर जो अत्याचार का जो सिलसिला था यहूदियों के ऊपर, वो रुका नहीं और वो उसी तरह चलता रहा। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो हिटलर ने यहूदियों को चैम्बर में रोक करके गैस को छोड़ करके उनको लाखों की संख्या में यहूदियों को मार दिया। फिर वो धीरे धीरे अपना जो प्राचीन जगह थी, उनकी पुरानी जगह, उनकी जगह थी इजराइल। और इजराइल एक ऐसी जगह है, मैं आपको आगे बताऊंगा, जहां पर 3 धर्मों का संबंध है सीधा सीधा। और इजराइल के अंदर आकर के वो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान आकर के बसने लगे और 1948 के अंदर यूएन ने उनको एक देश के रूप में मान्यता दे दी। लेकिन वहां के जो निवासी थे वहां रहते थे, वहां अरब लोग रहते थे और उसको उनका देश था फिलिस्तीन। शुरुआती दौर में तो ये था कि बाहर से आकर के इनके ऊपर अत्याचार हुआ है, वो बसने लगे, उनका भी अपना मूल स्थान था पुराना। और लेकिन उस दौरान बीच में वहां जो रहने वाले लोग थे वो फिलिस्तीनी थे, वहां के नागरिक, और आपस में बसते रहे। लेकिन धीरे धीरे करके आपस में उनका तनाव होता गया और तनाव होने के बाद उनके साथ आपस में एक लड़ाई भी 1967 के अंदर एक युद्ध होता है। और उसमें एक तरफ इजराइल था, इजराइल धीरे धीरे तरक्की करता रहा, तकनीकी रूप से काफी विकसित हो गया, अमेरिका ने उसका सहयोग किया। और फिर इजराइल ने उन 8 देशों ने उनके साथ लड़ाई की, उसमें मिस्र था, सूडान था, अल्जीरिया था, इराक था और इसके साथ लगता हुआ सीरिया भी था। इन सब देशों को उन्होंने 6 दिन में हरा दिया। किसने? इजराइल ने। कितने दिनों में हरा दिया? और जो वहां के जो लोग थे उनको 2 जगह समेट दिया। अब जिक्र आएगा, अपने सर भी बता रहे थे गाजा पट्टी का। उन्होंने उन लोगों को जो वहां के निवासी थे, किसके? फिलिस्तीन के, और इजराइलियों ने उनको एक तो गाजा पट्टी का क्षेत्र है जो बीच में जो भूमध्य सागर है उसके साथ लगता हुआ, उसके दक्षिण में मिस्र लगता है, उसके साथ साथ 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है और वो लगभग 40-41 किलोमीटर लंबी है और उसको कहेंगे गाजा पट्टी। क्या कहेंगे उसको? उसके अंदर समेट दिया। और ऊपर की तरफ है वेस्ट बैंक, उसके अंदर अभी फिलिस्तीनी रहते हैं और उनके चारों तरफ तारबंदी की गई, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची तारों की दीवार है एक तरह की। और जब वो बाहर निकलते हैं तो उनको एक तरह से पास अलाट किए गए हैं काम करने के लिए, और उनका वहां पर भोजन का प्रबंध, उनका पानी का जो भी है उनके उसी के अंदर। और बाकी पूरा जो क्षेत्र है उसके ऊपर किसका अधिकार है? इजराइल है। अब ये बताएंगे कि इजराइल उस देश को और मुस्लिम उसको अपने सभी उसको अपना क्यों मानते हैं? जो इजरायली लोग हैं वो किसकी पूजा करते हैं? यहोवा की, और वो यहूदी धर्म को मानते हैं। और उनका जो पुराना संबंध है, मैंने बताया सोलोमन का, तो उनका वहीं पर मंदिर था, मंदिर को तोड़ दिया गया और एक किसी कारण से एक दीवार बच गई, दीवार, और उस दीवार पवित्र दीवार मानते हैं। उसकी पूजा करने के लिए यहूदी सारे जाते हैं, उस दीवार को हाथ लगा करके पूजा करते हैं और वो उसके साथ बैठ करके काफी देर तक रोते भी हैं, भाई हम इस दीवार को बचा नहीं पाए किसी कारण से। और 2 बार आक्रमण हुआ। और मुस्लिमों के जो हजरत मोहम्मद हैं, जिसको पैगंबर मोहम्मद कहते हैं,
और वो उनका जन्म मक्का में हुआ, मक्का से वो मदीना गए, और फिर ये कहते हैं कि एक रात को वो ईश्वर से मिलने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए, अल्लाह से मिलने के लिए सफेद घोड़े पर सवार होकर के, और वो कहां पर आते हैं? उस इजराइल में आते हैं। मक्का से कहां आते हैं? इजराइल। और वहां पर एक पत्थर है, अभी है वो पत्थर, उस पत्थर पे जो वो कहते हैं सीधा वहां जाते हैं और वहां मिलकर के वापिस आते हैं। इसलिए मुस्लिम उसको क्या मानते हैं? भाई पवित्र है। हमारे जो पैगंबर थे वो यहाँ से कहा गए थे, अल्लाह से बात करके उनसे अच्छा संदेश लेकर के यहाँ वापिस आए थे, और उन्होंने उस जगह का नाम रख दिया हरम अल शरीफ। क्या रख दिया? हरम अल शरीफ, यानी भगवान का घर उसको। और वहीं उसके साथ लगते उन्होंने एक मस्जिद बना दी, उनका उसका नाम है अल अक्सा मस्जिद। क्या नाम है? और वो जो दुनिया के अंदर उनकी दो पवित्र बड़ी मस्जिदें हैं, एक है मक्का में, एक है मदीना में, और तीसरी जो मस्जिद है बढ़िया पवित्र मस्जिद है उसका नाम है अल अक्सा। क्या नाम है? वो भी इजराइल में है, यरूशलेम में है। तो यहूदियों का उससे संबंध हो गया और मुस्लिमों का उससे संबंध हो गया। फिर आता है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के जो संस्थापक हैं या उनके एक तरह से भगवान जिसको मानते हैं ईसाई लोग, वो किसको मानते हैं? ईसा मसीह। किसको मानते हैं? और ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था बेथलेहम में हुआ था। कहां पर हुआ था? बेथलेहम भी वहीं पड़ता है, उसके बिल्कुल साथ में। यो सारा इलाका शास्त्री जी बता रहे थे अभी इन्होंने नेट पे देखा होगा, 35 एकड़ का इलाका है सारा, 35 एकड़। थोड़ा सा उसमें मुस्लिमों की अलग सा मस्जिद भी है, यहूदियों का वहां पर पवित्र मंदिर भी है जिसको तोड़ दिया गया था, और वहीं पर किसका जन्म हुआ था? ईसा मसीह। और वो जगह है बेथलेहम। क्या है? और वहीं पर उन्होंने एक चर्च भी बनाया है। पूरी दुनिया के चाहे प्रोटेस्टेंट है चाहे कैथोलिक हैं, वो सभी यहाँ अपनी पूजा करने के लिए आते हैं। लेकिन उनका जो जगह है ना बैठने की, पोप की जगह, वो है वेटिकन सिटी में। कहां पर है? लेकिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था कहां पर? बेथलेहम। वो पड़ता है इजराइल के अंदर। तो तीनों धर्मों का विशेष संबंध है, तीनों धर्म अपना अपना दावा पेश करते हैं उसके ऊपर, और उसको फिर विवाद का एक जगह है, इसलिए यूएन ने उसको अंतरराष्ट्रीय जगह, एक जगह ऐसी है जो अंतरराष्ट्रीय जगह है जिसका नियंत्रण यूएनओ का है। न इजरायली का नियंत्रण है न फिलिस्तीन का है, उसके ऊपर किसका नियंत्रण है? यूएनओ का 1948 से। और वो दोनों देश अपनी राजधानी मानते हैं किसको? यरूशलेम को, जेरूशलेम भी कहते हैं। और वो तीनों धर्मों का पवित्र जगह भी है। और अब क्या हुआ? हमास एक उग्रवादी संगठन है एक तरह का, जो ये कहता है कि अब फिलिस्तीन हमारा देश है, हम इसको आजाद करा के रहेंगे। और उनका जो मुख्यालय वो है गाजा पट्टी। मैंने बताया था ना 10 किलोमीटर चौड़ा और 41 किलोमीटर लंबा। उसमें उन्होंने क्या किया, वो एक 7 अक्टूबर को अपना एक जश्न मना रहे थे इजराइल के लोग, और उन्होंने गाजा पट्टी से छोटे छोटे जैसे होते ना ऊपर से क्या कहेंगे राडार की तरह से, ग्लाइडर टाइप, उसमें बैठ करके गनों के साथ, हथियारों के साथ ऊपर से आते हैं। और जो दीवार जो बना रखी थी कंक्रीट की जो दीवार थी उसको भी तोड़ दिया, और वो आकर के हमला करते हैं। एक जगह तो एक पार्टी का आयोजन कर रहे थे, 260 लोगों को एक जगह मार दिया। और फिर उसके बाद से क्या, जो इजराइल है उसने उसके ऊपर लगातार रात दिन आक्रमण हो रहा है, दोनों तरफ से लोग मर रहे हैं, महिलाएं भी हैं उसमें, बच्चे भी हैं उसमें, बूढ़े भी हैं। तो उनका अपना अपना दावा है। इजराइल ये कहता है कि हमारा ये पुराना देश है, और फिलिस्तीन ये कहते हैं कि ये हमारा देश है। हमने 1948 में जब इनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे तो हमने इसको बसने के लिए जगह दी, और उन्होंने धीरे धीरे सारे देश पर कब्जा कर लिया। और आज जो फिलिस्तीनी वहाँ के मूल नागरिक हैं उनको तारबंदी कर करके एक जगह रोक दिया। तो उनका दोनों का अपना अपना दावा है, और उसके अंदर अमेरिका भी मैदान में आ गया है और वो सहयोग कर रहा है इजराइल का। और इस तरह से दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई दिखाई देती है। जो मुस्लिम राष्ट्र हैं जिसको अरब कंट्रीज कहते हैं, वो खड़े हैं सारे किसके साथ? फिलिस्तीन के साथ। किसके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं? और जो और दुनिया के बाकी देश हैं वो इजराइल के साथ खड़े हैं। और ये इसका समाधान यदि यूएनओ या मिल बैठ करके समाधान नहीं होता है तो हमारे सर ने जैसा बताया विश्व युद्ध भी हो सकता है। और आज जो पहले दोनों विश्व युद्ध थे 1914 से 1918 और 1939 से 1945, तब इतने घातक हथियार नहीं थे। परमाणु बम थे तो जो हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर गिराए गए, लेकिन आज उससे भी ज्यादा खतरनाक है। यदि विश्व युद्ध होता है तो हमारी जो धरती के ऊपर जीवन है, इसका जीवन एक तरह से नष्ट हो जाएगा।
तो इसलिए इस युद्ध को रोकने के लिए यूएनओ को, अमेरिका को या जितने भी देशों को आगे आना चाहिए। और यदि इस लड़ाई को नहीं रोका जाता है तो ये इतनी भड़क जाएगी, ये तीसरे विश्व युद्ध का रूप धारण कर लेगी। और मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे पाया, और आगे भविष्य में भी इसके बारे में जो अपडेट होगी, जो आगे चल रहा है, मैं बताता रहूँगा।